एक खुश पानी का बंदर झील से बाहर आया। उसके शरीर पर सेक्सी लाल गर्म पजामा था और वह धीरे धीरे किनारे की ओर चल दिया। पानी से बाहर आने के बाद उसने हल्के से शरीर झटके और अचानक वह एक सुंदर बालों वाले अंकल में बदल गया। अपनी इस ताकत के बलबूते अंकल ने स्थानीय धोखेबाज भाइयों के साथ मिलकर पानी के राक्षस की अफवाह के सहारे केवल 2 महीने में कई छोटे लक्ष्यों की पूर्ति कर ली। उस दिन हमेशा की तरह एक नवविवाहित जोड़ा इस अफवाह को सुनकर वहां आया और पानी के राक्षस की असली तस्वीर देखने की योजना बनाई। उन्होंने एक नाव किराए पर ली। छोटी नाव जल्दबाजी में झील के बीच में चल पड़ी। कुछ ही देर में पति ने पानी में एक बड़ी सफेद शार्क पकड़ ली। पत्नी बेहद उत्साहित हो गई और फौरन अपना मोबाइल निकालकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी। इस समय उसकी नजर के कोने में उसने देखा कि झील में कोई बड़ा सा जीव उनकी ओर आ रहा है। पति ने पत्नी की उंगली के इशारे की दिशा में देखा और पाया कि यह एक मछली के पंखों वाला बूबी है। चीफ देखते ही वह नाव के चारों ओर इधर उधर घूम रहा था, मगर उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उन्होंने देखा कि जल दानव उनकी ओर बढ़ रहा है, पत्नी ने तुरंत अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर ले ली। जब उन्हें खतरा महसूस हुआ और उन्होंने जाने का सोचा तो जल दानव फिर से तेजी से उनकी ओर तैर कर आया। घबराहट में पति ने डिब्बे से एक पिस्तौल निकाली और झील के राक्षस की ओर गोली चलानी शुरू की। जब तक कि पूरी मैगजीन खाली नहीं हो गई तब जाकर रुके। तभी उन्हें लगा कि जल राक्षस डर कर भाग गया है। झील के तल से आई एक टक्कर से छोटी नाव हिल गई। पति का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे झील में गिर गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, एक जोड़ी पूरी तरह से पपड़ीदार हाथ उसे पानी के नीचे खींच ले गए। बस पलक झपकने भर की देर थी कि झील की सतह अचानक लाल रंग में बदल गई। इससे पत्नी बुरी तरह से डर गई। दुकान के दोनों भाई चीख पुकार सुनकर झील के किनारे आए और पानी से बाहर निकल रहे जल प्राणी से मिले। दोनों ने उससे पूछा कि उसने लोगों को क्यों मारा। हालांकि दाजुआंग बिल्कुल बेफिक्र नजर आया और दावा किया कि आदमी उसे मारने के लिए बंदूक चला रहा था। खुद ऐसा करना केवल आत्मरक्षा था। यह कहकर उसने भाई द्वारा दी गई नकदी ली और पलटकर चला गया। डरा हुआ छोटा भाई कुछ परेशान था। उसे चिंता थी कि वह इसमें फंस जाएगा, लेकिन बड़ा भाई बहुत शांत था। उसने कहा कि दाजुआंग व्यसन के रूप में अपराध कर रहा था, पुलिस इस मामले को सिर्फ जलपरी पर डाल देगी। यह कहकर वह वापस मुड़ा और एक शिकायत दर्ज करने के लिए फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। जल्द ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और उस आदमी की लाश को पानी से बाहर निकाला। साथ ही पत्नी ने खींची हुई तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि झील के पानी के राक्षस ने उसके पति को मारा है। कुछ ही घंटों में पानी के राक्षस की खबर ने इंटरनेट पर गर्मागर्मी ला दी। शॉन, जैंगनिक और हैंसन को कार्यालय में बुलाया गया। उन दोनों की अलौकिक मामलों को संभालने में अच्छी ख्याति थी, इसलिए स्थानीय पुलिस ने उनसे मामले को सुलझाने में मदद मांगी। कार्य ग्रहण करने के बाद तीनों झील के किनारे पहुंचे।